हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज हम टाइटैनिक की कहानी, प्रेस्टिजियस ब्लू बैंड की रेस और उस दुखद डूबने की घटना के बारे में जानेंगे जो आज भी हमें रुला देती है। तो ये ब्लू बैंड क्या बला है? 1819 में शुरू हुआ। ये ब्लू बैंड उस सबसे तेज जहाज को दिया जाता था जो अटलांटिक ओशन को पार करता था। इसमें काफी जबरदस्त कंपटीशन होता था, खासकर इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। टाइटैनिक का पहला सफर इसी ब्लू बैंड को जीतने का एक सुनहरा मौका था। जरा सोचो, एक विशाल जहाज 200 मीटर लंबा जिसमें लगभग 300 यात्री और क्रू मेंबर्स आ सकते थे। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन द्वारा बनाए गए 3 ओलंपिक क्लास जहाजों में से एक था। ये जहाज अपने समय के दिग्गज थे, हालांकि आज के विशालकाय वंडर ऑफ दी सीज के सामने ये बौने लगेंगे, जो 368 मीटर लंबा है और इसमें 900 लोग आ सकते हैं। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से रवाना हुआ, लेकिन स्पीड की चाहत में कुछ रिस्की फैसले लिए गए। बर्फ के पहाड़ों की कई चेतावनियों के बावजूद कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड कम नहीं की। ब्लू बैंड जीतने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब आते हैं 14 अप्रैल 1912 की रात पर। जो नहीं सोचा था वो हो गया। टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया और डूबने लगा। टक्कर से जहाज का ढांचा टूट गया, जिससे भयानक नुकसान हुआ। वो शक्तिशाली जहाज जो अटलांटिक पर राज करने वाला था, बर्फीले पानी में समा गया। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। टाइटैनिक अपनी क्लास में अकेला नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक और ब्रिटानिक भी बनाए थे। ओलंपिक के साथ कई दुर्घटनाएं हुई, लेकिन वो 1935 तक चलता रहा। ब्रिटानिक, जिसका नाम पहले जाइगैंटिक था, उसे WY के दौरान हॉस्पिटल शिप में बदल दिया गया और वो 1916 में डूब गया। 2022 में टाइटैनिक के मलबे के एक अभियान से पता चला कि जहाज की हालत कितनी खराब हो गई है। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2 मिलियन से ज्यादा तस्वीरें ली गई, जिनमें एक कांसे की मूर्ति और धनुष की रेलिंग का 15 फुट का हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया। ये इस बात का सबूत है कि कैसे समय और प्रकृति इस शानदार जहाज को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम इंसानी पहलू को नहीं भूल सकते। टाइटैनिक के डूबने से 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और समुद्री नियमों में बड़े बदलाव लाए। सुरक्षा सबसे जरूरी हो गई। नए नियमों में पर्याप्त लाइफ बोट और नियमित इमरजेंसी ड्रिल को अनिवार्य कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जून 2023 में टाइटैनिक के मलबे तक गोता लगाने के दौरान टाइटन सबमर्सिबल हादसा हुआ, जिसमें सभी 5 लोगों की मौत हो गई। डिजाइन में खामियां और सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज करना इसके मुख्य कारण थे। यह एक भयानक याद दिलाता है कि समुद्र की गहराई खतरनाक और अप्रत्याशित है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? टाइटैनिक की कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और त्रासदी की कहानी है। यह प्रगति और सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन की चेतावनी देती है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह कहानी उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी मुझे, तो लाइक बटन दबाएं और इतिहास में और गहराई से उतरने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।